नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पैदल चलने की तो बहुत बार सलाह सुनी होगी, यहाँ तक कि डॉक्टर भी से भी सुना होगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम टहलना ज़रूर शुरू करिए। लेकिन बात करेंगे कि क्या पैदल चलना इतना स्वास्थ्यवर्धक है, या पैदल चलने से क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, किस समय वॉक करें कि उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट आपको मिले, और किस तरीके से हम वॉक करें कि हमारा वज़न भी कम हो और हमारा शरीर बिना ज़्यादा मेहनत के बहुत सुगठित और सुंदर देखने लगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यदि सप्ताह में 2 घंटे आप चलते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक घट जाता है। यदि आप हफ्ते में 3 बार 40-40 मिनट की चहलकदमी करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है, और यदि आप 30 मिनट डेली चलते हैं तो डिप्रेशन का खतरा 36% तक कम हो जाता है। और जो आपकी हड्डियां हैं, यदि सप्ताह में आप 4 घंटे कम से कम चलते हैं तो हिप फ्रैक्चर का खतरा 43% तक कम हो जाता। तो है ना, चलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि डेली हमें कितने कदम चलने चाहिए। अगर बात की जाए कि 6 से 17 साल के आप बच्चे हैं तो आपको कम से कम 15,000 कदम डेली चलना चाहिए, और लड़कियां उनसे थोड़ा कम चल सकती हैं, जैसे कि 12,000 कदम तक चलना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आप 18 से 40 साल के पुरुष हैं तो 12,000 कदम आपको ज़रूर चलना चाहिए, और महिलाओं को भी इतने कदम डेली चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप 40 से 50 साल की उम्र के पुरुष या महिला हैं तो आपको कम से कम 11,000 कदम डेली चलना चाहिए। यदि आप 50 साल से ऊपर वाले पुरुष या महिला हैं तो भी आपको 11,000 कदम डेली चलना चाहिए, और यदि आप 50 से 60 साल की उम्र की महिलाएं या पुरुष हैं तो 10,000 कदम डेली चलें। 60 साल से ऊपर वाले लोगों को 8,000 कदम डेली चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वॉक है ये हमारे शरीर के एक हिस्से के लिए नहीं, वरन पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गठिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में, डिप्रेशन से, मधुमेह के नियंत्रण के लिए, हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए, हमारी मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, कैंसर से बचाव के लिए, वजन घटाने में, तनाव और थकान से मुक्ति दिलाने में, शरीर को ऊर्जावान बनाने में, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में, तनाव से मुक्ति देने में मॉर्निंग वॉक का और डेली टहलने का, चाहे आप मॉर्निंग वॉक करें चाहे शाम को टहलें, बहुत ज़्यादा लाभ होता है। देखिए, मॉर्निंग वॉक करने के और शाम को इवनिंग वॉक करने के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, और किस तरह से वॉक करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले वॉक करने से पहले, टहलने से पहले जो विशेष नियम आपको जानने चाहिए वो ये हैं कि आपको पूरे दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। मिनिमम 8 ग्लास पानी तो आपको पीना ही पीना है। शुरुआत चलने की आप धीमी गति से करें, आरामदायक जूते पहने, वार्म अप जरूर करें, तनाव बिल्कुल ना रखें। एक निश्चित समय और क्षमता के अनुसार आप वॉक करना शुरू करें, और धीरे धीरे अपनी जो वॉक करने की जो क्षमता है इसको बढ़ाते जाएं, और कम से कम इसे आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक तो कर दें तो निश्चित रूप से आपको स्वास्थ्य संबंधी अनेकों लाभ मिलने लगेंगे। देखिए, ये जो मॉर्निंग की वॉक होती है, माना जाता है कि सभी तरह के एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है मॉर्निंग की वॉक। लेकिन कैसे करनी चाहिए? देखिए, मॉर्निंग वॉक, इसके लिए आपको शुरुआत तो चलने से करनी चाहिए, लेकिन आपको हर 10 मिनट में कोशिश करनी चाहिए कि 3 मिनट के लिए आप जॉगिंग अर्थात हल्के कदम से दौड़ना शुरू करें। जब आप इस तरह से हर 10 मिनट में 3 मिनट आप दौड़ते हैं, मतलब 7 मिनट आप चलते हैं और 3 मिनट आप दौड़ते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत आसानी से वजन घटाने लगती है। अब आपको शुरुआत डायरेक्ट 3 मिनट दौड़ने से नहीं करनी है, आपको अपनी शुरुआत पहले आधा मिनट दौड़ने से करनी है, फिर इसको बढ़ाते बढ़ाते आपको 1 मिनट लाना है, फिर आपको 2 मिनट, और 2 मिनट के बाद 3 मिनट लाना है। हो सकता है कि सारे प्रोसेस में आपको धीरे धीरे 1 से 2 महीने का समय लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को करने लगेंगे आपका शरीर बहुत जल्दी हल्का होने लगेगा, और शरीर का तनाव और अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होने लगेंगी।
इसके अलावा आप इस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं। जब 5 से 6 महीने आप डेली टहलने लगें तो आप 3 मिनट की जो रनिंग है इसको 5 मिनट की कर दें, अर्थात 5 मिनट आपको दौड़ना है, 5 मिनट आपको चलना है। आप इसको 2-2 मिनट के स्पैन में भी बांट सकते हैं, जैसे कि आप 2 मिनट दौड़ें, फिर 3 से 4 मिनट आप चलें और फिर 2 मिनट दौड़ें और फिर 3 से 4 मिनट चलें। यदि आप इस तरह से मॉर्निंग वॉक करते हैं या इवनिंग वॉक करते हैं तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटने लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 किलोमीटर चलने का अपना नियम ज़रूर बना लें। यदि आप इतना चलते हैं तो आपकी बॉडी पे पहली बात तो मोटापा नहीं चढ़ेगा, अनेकों प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि किस किस बीमारियों में चलने से किस किस तरह से आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस समय की गई ये जो एक्सरसाइज है टहलने की, वॉक की, आपके शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो देखिए, यदि आप सुबह सुबह कम से कम आप आधा घंटे की वॉक कर लेते हैं तो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। आप दिन भर में जो भी चीज़ खाएंगे वो बहुत आसानी से पचेगी। साथ ही साथ आपको वॉक के साथ साथ कुछ हेल्दी ड्रिंक्स ज़रूर बनाने चाहिए, जैसे कि जीरा पानी। इसके अलावा आप थोड़ा सा काली मिर्च का पानी या अदरक का पानी ज़रूर लें। इससे आपका जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। दिन की शुरुआत कभी भी चाय कॉफ़ी से नहीं करनी है। मॉर्निंग वॉक से पहले आप थोड़ा सा फल या ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा आपके शरीर को एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी और 8 से 9 घंटे के सोने के बाद जो आपकी बॉडी में फास्टिंग होती है उसको तोड़ने में भी ये हल्के से स्नैक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो मॉर्निंग वॉक से पहले एक छोटा सा सेब या आप छोटा सा एक कीवी या कोई भी ऐसा फल या आधा केला या आप चीकू या आप थोड़े से भीगे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो आप उससे लें। निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, वॉक करने के 20 मिनट के अंदर ही आपको कोई हाई प्रोटीन डाइट लेना है तो आप उसमें भीगे हुए चने, दूध, दही, कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन भी मिले और शरीर आपका ऊर्जावान बना रहे। उसके बाद आप स्नान वगैरह करके फिर आप अपना नाश्ता कर लें तो निश्चित रूप से जो आपने वॉक करी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में धीरे धीरे वेट रिड्यूस तो होगा ही होगा, आपके शरीर को स्टैमिना और एनर्जी बढ़ाने के लिए इस तरह से यदि आप डाइट प्लान भी करके अपने वॉक को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब दूसरा जो वॉक करने का सबसे सही समय होता है वो होता है शाम में 5 से 7 बजे के बीच। आपके डिनर का जो टाइम होना चाहिए वो 7 से 8 का होना चाहिए और उससे पहले आपको कम से कम आधा से 1 घंटा की वॉक कर लेनी है। इस समय भी आपको उसी तरह से वॉक करनी है कि थोड़ा सा टहलना है, थोड़ा सा दौड़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी का वेट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और शरीर की बहुत सारे हानिकारक टॉक्सिन्स आपके पसीने के माध्यम से, आपकी सांसों के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे और अनेकों बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके बाद आप घर आकर अपना रात का डिनर लें। डिनर कोशिश करें कि हल्के से हल्का लें, हो सके तो आप सूप, सैलड और साथ में थोड़ी सी खिचड़ी या 1 या 2 रोटी ले सकते हैं अपने भूख के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएं और उसके बाद आप सुबह की यदि वॉक करें, यदि आप वॉक भी नहीं करते हैं तो आप 7 से 8 बजे के बीच फिर अपना नाश्ता लें। तो इससे आपकी बॉडी जो है वो एकदम सही ढंग से काम करेगी और आपका वजन भी तेज़ी से घटेगा। अब बात करते हैं कि जो मॉर्निंग वॉक होती है इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, सबसे पहला गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत ज़्यादा ये लाभप्रद होता है। जो लोग अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र की वजह से जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है उससे हड्डियों की जो गुणवत्ता और घनत्व, जिसे हम बोन डेंसिटी कहते हैं, कम होने लगती है, जिससे चलने फिरने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और असहनीय दर्द भी होता है।
अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग सुबह की सैर करते हैं या डेली टहलते हैं, उनके मांसपेशियों की जो क्षमता है वो बढ़ती है। ऑस्टोपोराइसिस के मरीजों के लिए सुबह की सैर और शाम की सैर बहुत ज़्यादा फायदा कराती है। इसके अलावा रजोनिवृत्ति के बाद जो महिलाएं रोजाना कम से कम 1 मील चलती हैं, उनमें हड्डियों का घनत्व रोजाना कम चलने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक रहता है। इसके अलावा बहुत बड़ी आजकल बीमारी फैल रही है जिसका नाम है डिप्रेशन। यदि आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो उसके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कई प्रकार की मानसिक व शारीरिक रोगों का कारण आज के टाइम में डिप्रेशन बन रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रोक की समस्या भी हो जाती है। शोधों से पता चला है कि अगर तनाव से ग्रसित व्यक्ति रोज 20 से 40 मिनट की सैर करता है तो तनाव का स्तर कम होता है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप रोज सुबह और शाम टहलने का प्रयास अवश्य करें। इसके अलावा जो वॉक होती है वो हमारे हृदय का बहुत ध्यान रखती है। यदि हम डेली वॉक करते हैं तो हमारे हृदय की जो धमनियाँ हैं वो मजबूत बनती है। इसके अलावा हमारे हृदय का हार्ट अटैक की संभावना कम से कम 32% तक कम हो जाती है। यदि बात की जाए मधुमेह की, तो मधुमेह चूँकि अनियंत्रित जीवन शैली के कारण होता है, तो शोधों के अनुसार 30 मिनट की सैर ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज़ से निजात दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा कैंसर में भी टहलने से बहुत लाभ मिलता है। यदि आप डेली टहलते हैं तो कैंसर को दूर कर सकते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली जो है आपकी वो मजबूत बनती है, जिससे कैंसर से लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके अलावा स्तन कैंसर, किडनी के कैंसर, ओवेरियन कैंसर और सर्वाइकल के जो कैंसर होते हैं, इनसे भी लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है सुबह और शाम की वॉक, क्योंकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, सेल्स को बनने में सहायता करती है, जो कि कैंसर के खराब हुए सेल्स को निकालने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सुबह की सैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में इससे ऑक्सीजन मिलता है, रक्त की आपूर्ति होती है, जिससे याददाश्त बढ़ती है। इसके अलावा वजन घटाने में मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक का बहुत फ़ायदे हैं। तो कम से कम आप 30 से 40 मिनट तक की सैर ज़रूर करें, जो कैलोरी घटाने में बहुत मददगार होती है। साथ ही साथ आपकी मांसपेशियों को ये बहुत मजबूत बनाती है। इसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, शरीर में रक्त का प्रवाह सही होता है और 30 मिनट की जो सैर है वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है। इसके अलावा थकान से मुक्ति मिलती है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि चलने के बाद तो और थकान हो जाएगी। नहीं, जब आप ताज़ी हवा में चलते हैं और गहरी गहरी सांसें लेते हैं तो आपकी जो थकान है वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। अब 30 से 40 मिनट की वॉक के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर स्फूर्तिवान और एनर्जी से भर गया है। इसके अलावा आपके फेफड़ों की जो कार्य क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यदि आप 30 मिनट डेली वॉक करते हैं तो आपके जो फेफड़े हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं और सांस लेने में आसानी हो जाती है। तो जिन लोगों को भी सांस की समस्या है वो ज़रूर टहलें। इसके अलावा तनाव से मुक्ति मिलती है, शरीर ऊर्जावान रहता है और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने में जो वॉक है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा त्वचा की चमक को बढ़ाए रखने में ये वॉक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे रक्त संचार बढ़ता है, चेहरे की दमक बढ़ती है और सबसे सटीक उपाय है वॉक। इसके अलावा यदि बात की जाए बालों की, तो जब हम सुबह शाम वॉक करते हैं तो चूँकि ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है तो हमारे बाल भी सुंदर और स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी अच्छी नींद को बढ़ाने के लिए भी वॉक का एक बड़ा ही अच्छा और अहम योगदान है। जब आप रोज़ वॉक करते हैं तो तनाव कम होता है, शरीर को पर्याप्त आराम करने की आदत पड़ती है और आपको रात में अच्छी नींद आती है। इसके अलावा आपकी
एजिंग को कम करने में भी, या आप कह सकते हैं एंटी एजिंग की तरह कार्य करता है सुबह और शाम की वॉक। साथ ही साथ जोड़ों में दर्द व बदन दर्द के साथ जब त्वचा की चमक खोने लगती है, ऐसे में यदि महिलाएं व पुरुष डेली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं तो शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। लेकिन आपको कुछ विशेष टिप्स का ज़रूर पालन करना चाहिए, जैसे कि आपको वॉक करते समय अपना पोस्चर सीधा रखना है। खासकर बॉडी टोन करने के उद्देश्य से यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो शरीर को बिल्कुल सीधा रखकर ही वॉक करें। सुबह की सैर आपको ऊर्जावान बनाती है, शरीर में रक्त का संचार सही ढंग से करती है। तो कोशिश करें सुबह की वॉक करें, ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, विटामिन डी की कमी को भी पूरा करती हैं। तो इसलिए सुबह की सैर आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके अलावा यदि आप शरीर का अतिरिक्त फैट कम करना चाहते हैं तो थोड़े देर साथ में चलने के थोड़ा सा दौड़े भी ज़रूर। इसके अलावा भोजन करने के तुरंत बाद आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें। रात में आप खाना खाने के बाद लंबे दूर तक टहलने के बजाय 500 कदम चलें और खाना खाने से पहले आप 30 से 40 मिनट की वॉक करें। इससे आपके शरीर को सबसे सही ढंग से आपके शरीर का वजन भी घटेगा और अनावश्यक दबाव भी आपके शरीर पे नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक की जब भी आप शुरुआत करें, पहले अपनी गति को सामान्य रखें और धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से इस तरह से यदि आप वॉक करते हैं, इन सारे नियमों का पालन करते हैं, तो आपका वजन बहुत तेजी से घटेगा और आपका शरीर स्वस्थ, सुंदर और सुडौल हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए